नमस्ते बच्चों। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे पंचतंत्र की एक मज़ेदार कहानी जिसका नाम है आसमान गिर रहा है। आप भी बोलिए, आसमान गिर रहा है। क्या आप पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो कमेंट में थम्स अप जरूर दीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक घने जंगल में चिंपू नाम का एक खरगोश रहता था। वह जंगल का सबसे डरपोक जानवर था। कैसा जानवर था? डरपोक। चिंपू किसका नाम था? खरगोश का। और जंगल के जानवर यह बात जानते भी थे। वह किसी भी तरह की आवाज सुनकर बुरी तरह कांपने लगता था। जानवरों ने कई बार चिंपू से अपना डरपोक स्वभाव छोड़ने को कहा था, लेकिन चिंपू डरपोक ही बना रहा था। एक दिन भोजन करने के बाद चिंपू आम के एक पेड़ की छाया में लेटा हुआ था। जल्दी ही वह गहरी नींद में सो गया। तभी पेड़ से एक पका हुआ आम टूटकर चिंपू के सिर पर जा गिरा। सिर से टकराकर वह भूमि पर गिरा और एक ओर लुढ़क गया। उधर चिंपू सिर पर आम गिरते ही हड़बड़ाकर उठ बैठा था। वह यह नहीं देख पाया था कि उसके सिर पर गिरा क्या है। वह बड़ी हैरानी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन कुछ भी समझ पाने में नाकामयाब रहा। देखिए बच्चों, चिंपू खरगोश जो पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी चिंपू को ख्याल आया कि जरूर आसमान का ही कोई हिस्सा टूटकर उसके सिर पर आ गिरा है। बिना सोचे समझे वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भागो, आसमान गिर रहा है, अपनी जान बचाओ। भागते भागते वह टीकू गिलहरी के पेड़ के पास से गुजरा। चिंपू की बात सुनकर टीकू गिलहरी भी डर गई। बिना सोचे समझे उसने अपनी मूंगफलियां बटोरी और वहां से भाग निकली। उसने चिंपू से यह भी पूछने की जरूरत न समझी कि आखिर बात थी क्या। उस पेड़ पर बैठी चिड़ियों ने भी चिंपू की बात सुन ली थी। वे भी चीं चीं करती हुई चिंपू के पीछे भाग ली। भागो भागो, आसमान गिर रहा है, चिल्लाते हुए वह बारात लोमड़ियों और भेड़ियों के पास से गुजरी। वे भी उनके पीछे भाग लिए। उन्होंने भी उन लोगों की बात की जांच करने की कोई जरूरत नहीं समझी। थोड़ी ही देर में इन सभी पशु पक्षियों का झुंड जेबरों के समूह के पास से गुजरा। इतने सारे जानवरों को भागता हुआ देखकर जेबरों ने आश्चर्य के साथ चिड़ियों से पूछा, क्या हुआ? चिड़िया चिल्लाई, अरे ऐसे ही यहाँ खड़े रहोगे तो सब मारे जाओगे। आसमान गिर रहा है, सीधा तुम्हारी खोपड़ी पर गिरेगा। चिड़ियों की बात सुनकर ज़ेबरे बहुत घबराए और वे भी उन सबके साथ दौड़ने लगे। जल्द ही जंगल के लगभग सभी जानवर उस झुंड के
साथ साथ भागने लगे। हिरन, जिराफ, तेंदुए, चीते, हाथी, गैंडे सभी चिंपू के साथ भाग रहे थे। तभी चिंपू चिल्लाया, हम सब शेर महाराज भीषण सिंह के पास चलते हैं। जानवरों ने तुरंत चिंपू की बात मान ली। उसी के पीछे तो वे सब दौड़ रहे थे। वे सब बेतहाशा भीषण सिंह के घर की ओर दौड़ने लगे। उस समय भीषण सिंह अपनी गुफा में लेटा हुआ संगीत सुन रहा था। अचानक बहुत से जानवरों के एक साथ दौड़ने भागने की आवाज सुनकर वह परेशान हो गया और गुफा से बाहर निकलकर आया। तब तक जानवर भी वहां आ पहुंचे थे। शेर ने गरजकर उनसे पूछा, क्या हुआ? तुम सब इतने डरे हुए क्यों हो? चिंपू तुरंत हांफते हुए बोला, महाराज, हम सब सुरक्षित स्थान खोज रहे हैं। शायद आपको पता नहीं कि आसमान गिर रहा है। हम सबका जीवन खतरे में है। यदि आप भी जान बचाना चाहते हैं तो हमारे साथ आइए। क्या कह रहे हो तुम? भीषण सिंह ने बड़े आश्चर्य के साथ पूछा, आसमान गिर रहा है? तुम्हें कैसे पता चला? मैं आम के पेड़ के नीचे सो रहा था, तभी वह मेरे सिर पर गिर पड़ा, चिंपू ने बताया। जिराफ, क्या तुमने आसमान को गिरते देखा था? शेर ने जिराफ से पूछा। नहीं सरकार, मुझे तो चिड़ियों ने बताया था। जिराफ तुरंत बोला। क्यों चिड़ियों, तुम्हारा क्या कहना है? शेर ने चिड़ियों से पूछा। हमने भी नहीं देखा, चिड़िया बोली। हम तो चिंपू के पीछे भाग निकली थीं। उनकी बात सुनकर भीषण सिंह मुस्कुराया। फिर उसने सभी जानवरों को अपने पीछे चलने का आदेश दिया। भीषण सिंह आम के उसी पेड़ के नीचे जा पहुंचा जहां पहले चिंपू लेटा हुआ था। उसने पेड़ के पास ही एक पका हुआ आम पड़ा देखा। उसे देखते ही वह सब कुछ समझ गया। उसने वह आम उठा लिया और सभी जानवरों को दिखाता हुआ बोला, यही वह आसमान है जो चिंपू के सिर पर गिरा था। पेड़ से यह पका हुआ आम गिरा और चिंपू के सिर से टकराता हुआ एक ओर लुढ़क गया। यह डरपोक समझा कि आसमान का ही कोई टुकड़ा इसके सिर पर गिर पड़ा है। डरपोक तो यह हमेशा से रहा है और यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, तुम लोग इसकी बातों में क्यों आ गए? यह तो डरपोक है, डरपोक की तरह ही व्यवहार करेगा, लेकिन हाथी और तेंदुए से मुझे इस तरह की अपेक्षा नहीं थी। अगर ये भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे तब तो जंगल का प्रशासन चलना ही मुश्किल हो जाएगा। शेर की फटकार सुनकर सभी जानवर शर्मिंदा हो गए। उनसे शेर की बात का कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? सुनी हुई बातों पर जल्दी विश्वास मत करो। हमें कोई बात सुनकर उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना चाहिए, खुद उसके बारे में पता करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।